क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा? कभी जो चेहरे पर निखार था वो अब धुंधला पड़ गया है। त्वचा मुरझाई हुई लगती है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, बाल झड़ने लगे हैं और चेहरे से आत्मविश्वास जैसे गायब हो गया है। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये उस आदत का नतीजा है जिसे हम नजरअंदाज करते आ रहे हैं, जिसे मजाक में हल्के में लेते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारी पूरी ऊर्जा को चूस लेती है। हम बात कर रहे हैं बार बार की जाने वाली उस आदत की जिसे लोग सामान्य समझते हैं, लेकिन वह आदत धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला बना देती है। हर बार जब आप खुद को उस क्षणिक सुख के हवाले करते हैं तो आप सिर्फ एक क्षण की राहत नहीं पा रहे होते, बल्कि अपने भीतर मौजूद शक्ति, आत्मविश्वास, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक ऊर्जा को बहा रहे होते हैं। हो सकता है आपने महसूस किया हो कि जैसे ही वो सुख खत्म होता है, अंदर से एक अजीब सी थकान, उदासी और शर्म का भाव आने लगता है। खुद को आईने में देखना भी मुश्किल लगने लगता है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि आपके अंदर की चेतना का संकेत है कि आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया। दरअसल हमारे शरीर की सबसे कीमती चीज हमारी जीवन ऊर्जा है, जिसे हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं बिना समझे कि इसका असर हमारे शरीर, दिमाग और भविष्य पर कितना गहरा होता है। ब्रह्मचर्य कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है, एक जीवन शक्ति है जो जब भीतर टिकती है तो इंसान का चेहरा, सोच, आत्मबल और संपूर्ण व्यक्तित्व बदल जाता है। जब कोई युवा 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका शरीर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। पहले सप्ताह में ही चेहरे पर चमक लौटती है, त्वचा साफ लगने लगती है, पिंपल्स कम होने लगते हैं, आंखों में स्थिरता और आत्मविश्वास नजर आने लगता है। आवाज में एक ठहराव और दम महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है मानो शरीर खुद कह रहा हो कि अब मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, बस मुझे मत रोको। दूसरी हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते मन की चंचलता कम हो जाती है। जहां पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वहां अब घंटों एक ही जगह बैठकर ध्यान लगाना आसान हो जाता है। जहां पहले सोशल मीडिया और अश्लील सामग्री की तरफ बार बार मन भागता था, अब वो रुचि खुद ब खुद कम हो जाती है। तीसरे हफ्ते में आप अपने शरीर की ताकत को नए रूप में महसूस करते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त जो सांस फूलती थी, अब वो नहीं होती। सुबह उठना आसान लगने लगता है, दिन भर थकान महसूस नहीं होती और हर दिन एक नई ताजगी और जोश के साथ शुरू होता है। चौथे हफ्ते में यानी 30 दिन बाद आप अपने आप को एक बिल्कुल नए इंसान की तरह अनुभव करते हैं। अब वो अपराध बोध नहीं है, वो शर्म नहीं है जो पहले हर बार सिर झुका देती थी। अब एक गर्व है, एक आत्मसम्मान है जो हर दिन खुद को साबित करता है। अब खुद से नजर मिलाने में शर्म नहीं बल्कि संतोष होता है, क्योंकि आपने खुद को चुना है, उस आदत से बाहर निकलने का साहस किया है जिसने लाखों युवाओं को अंधकार में ढकेल रखा है। ब्रह्मचर्य का पालन कोई सरल राह नहीं, लेकिन ये वो रास्ता है जो आपको खुद की सबसे बेहतरीन स्थिति तक पहुंचाता है। ये सिर्फ हस्तमैथुन को रोकना नहीं, बल्कि हर उस आदत से दूरी बनाना है जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींचती है। चाहे वो रात रात भर जागना हो, नकारात्मक सोच में फंसे रहना हो, या हर छोटी असफलता से खुद को दोषी ठहराना हो। ब्रह्मचर्य इन सब का जवाब है। ये आत्मनियंत्रण का वो स्तर है जो आपको सिर्फ मजबूत नहीं बनाता, बल्कि आपको अपने जीवन की बागडोर खुद सौंप देता है। अब आप किसी और पर निर्भर नहीं रहते, अब आप निर्णय लेने लगते हैं। अब आपके पास वो मानसिक स्पष्टता है जो पहले नहीं थी। इस यात्रा में आप खुद को नए नजरिए से देखना शुरू करते हैं। आप महसूस करते हैं कि अब आपकी सोच में स्थिरता है, आपकी बातों में गहराई है और आपके अंदर एक सकारात्मक कंपन है जिसे लोग महसूस करते हैं। अब लोग पूछते हैं कि तुम में ऐसा क्या बदल गया, और आप सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि अब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। आपकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह जाती है। अब आपके अंदर वो आत्मबल है जो पहले हर बार बह जाता था, अब वही शक्ति आपकी रीढ़ बन गई है। अब आप समझते हैं कि वीर्य सिर्फ एक तरल नहीं, बल्कि आपकी जीवन शक्ति है, आपकी चेतना है, आपकी मर्दानगी की असली परिभाषा है। इस ब्रह्मचर्य के सफर में आप खुद को पहचानते हैं, समझते हैं
और धीरे धीरे खुद को उस स्तर तक ले जाते हैं जहां कोई भी नकारात्मकता आपको नीचे नहीं गिरा सकती। अब आप जान गए हैं कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या बनने वाले हैं। ये 30 दिन सिर्फ एक प्रयोग नहीं, ये एक बदलाव है, एक पुनर्जन्म है। अब आप बहानों की जगह जिम्मेदारी लेते हैं, शिकायत की जगह समाधान खोजते हैं और हार मानने की बजाय हर दिन खुद को बेहतर बनाने की ठान लेते हैं। अब आप खुद को उस पल की खुशी के लिए नहीं बेचते, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए जीते हैं। आप समझते हैं कि असली सुख वो नहीं जो कुछ सेकंड में खत्म हो जाए, बल्कि असली खुशी वो है जो अपने आप पर गर्व करने से मिलती है। अब आप वो इंसान बन रहे हैं जिसे आप बचपन से बनने का सपना देखते थे, और इस बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक फैसले से हुई, खुद को प्राथमिकता देने के फैसले से। अब आप एक साधारण लड़का नहीं, बल्कि एक योद्धा है जो अपने ही मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और हर दिन जीत रहा है। यही ब्रह्मचर्य का असली रूप है। ये आपको सिर्फ पाप से नहीं, बल्कि खुद से लड़कर खुद को निखारने का मौका देता है। अब आपको किसी और की राय की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप अपने सबसे सच्चे रूप में जी रहे हैं। ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं, ये आत्मा से जुड़ने का तरीका है। ये आपको उस रोशनी तक पहुंचाता है जहां आप खुद अपने लिए आदर्श बन जाते हैं। तो बस अब आपसे एक ही गुजारिश है, खुद से एक वादा कीजिए, सिर्फ 30 दिन। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं, सिर्फ खुद को जानने, सुधारने और संवारने के लिए। क्योंकि इन 30 दिनों में आप वो बन सकते हैं जो आज तक आप सिर्फ सोचते थे। अब समय है सिर्फ सोचने का नहीं, करने का है। और जब आप ये कर लेंगे तो वही लोग जो कभी आपको नीचा दिखाते थे, आपकी तरफ देखकर सिर झुकाएंगे, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल चुके होंगे।